हेलो क्लास 11। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टोइकियोमेट्री को लेकर इसके मास रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम हमारे सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड पोर्शन जिसको हम बोलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशन, हम इसको लेकर आज बात करेंगे। इसको लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो हमारे लिए जो एक मोल है, एक मोल किसी गैस का मास, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का मास एक मोल अगर है तो उसके अंदर हम जो वॉल्यूम लेंगे वो बेटा 22.4 लीटर होनी चाहिए, ठीक है। एसटीपी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये एसटीपी कंडीशंस पे हमारे लिए वॉल्यूम है, क्लियर। अब अगर हमारे पास कोई एक मोल सब्सटेंस है तो हम उस मोल सब्सटेंस को, गैसियस सब्सटेंस को, देखो स्पेशली गैसियस सब्सटेंस के बारे में ही बात की जाएगी। गैसियस सब्सटेंस को आइडियल गैस मानकर चलेंगे, ठीक है। आइडियल गैस मानकर चलेंगे तो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT। बेटा जैसा कि हमने मालूम है कि STP कंडीशंस होती हैं, ऐसे ही कुछ गिवन कंडीशंस भी होंगी। तो किसी आइडियल गैस के ऊपर हम अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशंस लगाने लग गए तो हम इस रिलेशन को इस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे। P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, राइट। अब इस तरीके के जस्टिफिकेशन को लेकर किसी एक मोल मास के सब्सटेंस या किसी सब्सटेंस के एक मोल मास से हम किसी दूसरे सब्सटेंस या गैसेस सब्सटेंस के एक मोल वॉल्यूम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए हम आज एक एग्जाम्पल लेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ हम जस्टिफाई होते हुए अपने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पर आएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखेंगे, पहले मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, साफ कर दें इसको यहाँ से, ताकि हमारे पास काफ़ी स्पेस रह जाए, ठीक है। एग्जाम्पल पर आते हैं। मैं प्रदीप की बुक से आपको क्वेश्चन फर्स्ट जो कि सॉल्व है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको कुछ बताना है, आपको वॉल्यूम बतानी है कार्बन डाइऑक्साइड की 27 डिग्री सेल्सियस एंड 746.7 mm प्रेशर वुड बी ऑब्टेन्ड बाई ट्रीटिंग, जो कि हमें मिल रहा है 10 ग्राम ऑफ प्योर मार्बल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर CO2 की वॉल्यूम जो है वो प्रिडिक्ट आउट करनी है। आपको गिवन कंडीशंस क्या हैं, आपको कोई टेम्परेचर दे रखा है, वी डोंट नो ये टेम्परेचर क्या है, कैसे है, हम डील करेंगे इसको। 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। आपको किसी मॉइस्ट गैस का प्रेशर, ध्यान रखिएगा कैसी गैस का प्रेशर है, ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर आपको दे रखा है 746.7 mm Hg, राइट। तो आपके पास एक 10 ग्राम मार्बल है, मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका मास आपको गिवन है 10 ग्राम। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं, ये टोटल जो डाटा है हमारे पास ये है। तो इस डाटा से हम मिक्स होकर, वन मोर थिंग, आपको एक्वस टेंशन दे रखा है। एक्वस टेंशन आप प्रेशर ऑफ वाटर लेकर चल सकते हो, दैट इज 26.7 mm। तो इस डाटा की हेल्प से हम रिएक्शन करेंगे, इस डाटा की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने मार्बल को, दिस इज योर मार्बल, ये मार्बल है, इसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, आपने इसको HCl एक्वस में डाला, क्योंकि आप एसिड में इसको इंसर्ट करवा रहे हो, डाल रहे हो। तो आपको क्या मिला, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये चीज़ें हमें मिली। हम इसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी टर्म में कैसी ही कंडीशन हमें मिले, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। अब यहाँ से हम इसको मोल कंसेप्ट पर लेकर आते हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब इसको मोल से वॉल्यूम की तरफ लेकर जाएंगे। ये मोल जिसके अंदर मास होना चाहिए, 1 मोल इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 100 ग्राम।
1 मोल वॉल्यूम से रिलेट करेंगे तो 22.4 लीटर एट STP, ये STP की बात हो रही है, इसके बराबर होगा। क्लियर है ये बात? ये आपको समझ में आ रही है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं कि 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर, राइट, जो कि कितना है 100 ग्राम। 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, देखो लिखवा रखा है, बता भी रखा है कि किसी भी गैसेस सब्सटेंस का अगर 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी STP पर, 22.4 लीटर। अब इस डाटा से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस डाटा से हमें ये समझ में आ रहा है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स, देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द CO2 रिलीज, दैट इज, आप बेटा इसको ml में भी कर सकते हो एंड इट क्वाइट इजी फॉर यू, तो 22400 ml ऑफ CO2 रिलीज, ठीक है, आप इसको ml में भी लिख सकते हो, दैट इज 22400 ml, ठीक है, इतनी CO2 रिलीज होगी। लेकिन हमारे पास तो अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट की, कितनी अमाउंट है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स, जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो बेटा यूनिटरी मेथड आएगा। यूनिटरी मेथड में आपको बता रखा है कि अगर आपको कोई वैल्यू है तो आप पहले 1 के लिए देखो, 1 के लिए अगर हम देखते हैं तो 2400 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और बेटा फिर 10 के लिए चलते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 2240 ml ऑफ CO2, तो इतनी CO2 हमें यहाँ से मिली। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी चल रहा है। फिर से एक बार देखिएगा, इस पर आप मोल कंसेप्ट लगाएंगे, मोल 1 मोल, मोल वही है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स 1 मोल, 2 मोल, दैट मीन्स 1 मोल। तो मोल के कंसेप्ट पर चलेंगे तो मोलर मास और वॉल्यूम का रिलेशन देखना है, क्योंकि मास और वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में बात करें। अगर मैं इसको एक वर्बली लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब यूज़ या यूटिलाइज किया जाएगा, रिएक्ट किया जाएगा HCl से, तो मुझे 22.4 लीटर CO2 रिलीज करने को मिलेगी। अगर मैं इसको इस तरफ से वर्बली बोलूँ, मुझे 22.4 लीटर गैस मिलती है कब मिलती है? जब मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करूँगी तभी मिलेगी ना, कम ज़्यादा में तो नहीं मिलेगी। तो बेटा 10 ग्राम के लिए मुझे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिली? 10 ग्राम के लिए मुझे 2240 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बेटा दिस इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP फॉर दी 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कौन सी वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है STP पर, लेकिन उस वक्त मास कितना रहेगा? 10 ग्राम रहेगा। नाउ अप्लाई, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 कंडीशंस मिलेंगी, इनिशियल कंडीशन और बेटा फाइनल कंडीशन, ठीक है। आपको 2 कंडीशंस मिलेंगी, मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस में गिवन मिलेगा और कुछ आपको STP पे लगाना है। जो आप STP पे लगा रहे हो वो इनिशियल है और जो आपको गिवन मिला है वो आपके पास फाइनल है। तो बेटा हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो रहेगी बेटा वो STP की वॉल्यूम रहेगी 2240 ml। बेटा प्रेशर जो है STP पर रहता है 760 mm, ठीक है। बेटा टेम्परेचर जो STP पर रहेगा वो रहेगा 273 केल्विन। अब बेटा फाइनल की बात करते हैं, V2 ही हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। बेटा P2 इन्होंने 746.7 दिया, बट इन्होंने क्या कहा कि ये कैसी गैस है? मॉइस्ट गैस, और साथ में इन्होंने क्या दे दिया? एक्वस टेंशन। बेटा ये अगर प्रेशर ड्राई गैस का हो सकता है तो ये भी हमें प्रेशर किसका चाहिए? ड्राई गैस का। तो हमें यहाँ से एक्वस टेंशन यानी प्रेशर ऑफ वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, जो कितना आएगा? 720 mm। बेटा T2 कितना है? T2 यहाँ पर इन्होंने हमें 27 दे रखा है। बेटा 27 डिग्री को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 300 केल्विन हमें मिलता है। ये सब कुछ हमारे पास डाटा है एज अ यूजेबल वैल्यूज। अब हम इसको आइडियल गैस मानते हुए रिलेशन लगाएंगे P1 V1 by T1
इक्वल्स टू P2V2/T2। ठीक है, हमें V2 कैलकुलेट करना है। हम V2 को यहाँ रखकर बाकी चीज़ों को यहाँ पर ले जाएंगे और वैल्यूज़ रखेंगे। दैट इज़ P1 कितना है 760 है। ठीक है, V1 कितना है 2240 है। फिर बेटा T1 कितना है बेटा 273 है। जो चीज़ें यहाँ थी यानी कि P2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। P2 है बेटा 720 और T2 है बेटा 300। यहाँ से हम सभी वैल्यूज़ को बेटा क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन आप देखिएगा कैसे रहेगी। कैलकुलेशन आप इसकी कर भी सकते हो और मोर इजी भी है आपके लिए। तो V2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो यहाँ सपोज XML आती है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस XML वेरी इजीली। ठीक है, XML के लिए वैल्यू भी अगर हम निकालते हैं तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम। दिस इज 2598.3 सेंटीमीटर क्यूबिक और ml आप इसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यानी कि इस रिलेशन में हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को डील करेंगे, हम डील करेंगे किसी गिवन सब्सटेंस के मास से किसी कैलकुलेटेड सब्सटेंस या किसी डिजायर्ड सब्सटेंस की वॉल्यूम के साथ इनका रिलेशन होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसको प्लीज़ लिख लीजिए और इसको एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम gave 240 centimeter cubic of CO2 at STP. Calculate the percentage composition of mixture. देखिए आपको 1 ग्राम मिक्सचर दिया गया है जो 240 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या रिलीज करने के लिए कैपेबल है, CO2। डाटा इतना दे रखा है और हम इस डाटा से और वैल्यूएबल चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं बेटा। मैग्नीशियम कार्बोनेट ये दोनों ही क्या करेंगे, अगर हम इसको थर्मली हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 यहाँ से रिलीज होगी। बेटा ये तो एक गिवन डाटा है हमारे पास, कह रहे हैं कि दिस वन इज द मिक्सचर, ये मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर की जो अमाउंट है वो बेटा 1 ग्राम है और यहाँ से जो निकलने वाली CO2 है उसकी वॉल्यूम है 240 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो आपको ये बताना है कि हाउ मच ऑफ द CO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट हियर एंड हाउ मच ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट हियर। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन के लिए यहाँ पर सारा मसला है। तो कंपोजिशन निकालने के लिए बिल्कुल मास वाले रिलेशनशिप को ही हम ओबे करेंगे। लेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम। हमने मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, x ग्राम होगा। मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेटा मिक्सचर अगर 1 है, 1 में से अगर ये x निकल गया तो ये कितना बचा, 1 माइनस x ग्राम। क्लियर है बेटा, पहला स्टेप लेकर चलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जब थर्मल डिकम्पोजिशन पे जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस वहाँ से रिलीज होगी। थर्मल डिकम्पोजिशन पे हम जा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। बेटा बैलेंस करेंगे तो इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, क्योंकि मैंने इन दोनों का रिलेशन देखना है, मुझे मास से वॉल्यूम का रिलेशन देखना है, तो इसकी मेरे लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इन दोनों के मोल को ही कंपेयर करूँगी। 1 मोल में मास कितना है बेटा, 100 ग्राम। इसके 1 मोल में कितना सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है, इतना सेंटीमीटर क्यूबिक है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अब बेटा मैं यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्जर्व करूँगी, मैं ऑब्जर्व करूँगी कि अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करना चाहता है तो कितने वॉल्यूम ऑफ द गैस हमें मिलेगी यहाँ से, 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ CO2 गैस यहाँ से हमें मिलेगी। लेकिन हमारा तो गिवन मास x है, क्योंकि हम तो x ग्राम के बारे में जानना चाहते हैं।
तो x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्या देगा 22400 डिवाइड बाई 100 इंटू में x। बेटा ये दोनों जीरो इससे कट गए तो हमें क्या मिला 224x x सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ CO2। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आते हैं बेटा सेकेंड रिलेशन पे, दैट इज MgCO3। MgCO3 की थर्मल डिकम्पोजिशन हमें क्या देगी MgO प्लस में CO2, राइट। अब MgCO3 होता है 84 ग्राम, एक मोल में 84 ग्राम है तो एक मोल के लिए वॉल्यूम कितनी रहेगी, इसके पास भी इतनी रहेगी। एक मोल में ये 84 ग्राम है तो बेटा ये वॉल्यूम रहेगी हमारे पास, क्लियर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिलीज 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ CO2, राइट। लेकिन हमारी तो गिवन अमाउंट कितनी है, गिवन अमाउंट है हमारी 1 माइनस एक्स। ये हमने सपोज किया है 1 माइनस एक्स ऑफ MgCO3, 1 माइनस एक्स ऑफ MgCO3 गिव्स कितनी देगी बेटा 22400 84 इंटू में 1 माइनस एक्स है ना सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ CO2। आप यहाँ तक बात समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है बेटा। एक बार जरा ध्यान से इस बात को देखना, जब मैंने मिक्सचर को डिकम्पोज किया तो मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था 240 सेंटीमीटर क्यूबिक। बेटा जब मैं इनको इंडिविजुअली डिसोसिएट कर रही हूँ तो भी तो मुझे अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ CO2 ही तो मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड दिस वन इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ CO2। बेटा मैं इसको सॉल्व कर लूँगी तो ये मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा 3 से डिवाइड होकर 800/3 1 माइनस एक्स सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये भी तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 ही है और वो भी डिकम्पोज होने पर। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि ये दोनों वैल्यूज इसके बराबर हो जाएं? या इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर ये टोटल CO2 हो जाए तो ये भी तो टोटल CO2 है या नहीं? मतलब 2 मोल के अंदर मेरे पास 240 सेंटीमीटर क्यूबिक है तो मैं इनको भी तो जोड़ सकती हूँ ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये चीजें मिलेंगी 224x सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं है, 800/3 1 माइनस एक्स किसके बराबर रख लिया बेटा 240 के। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। एक बार आप यहां तक नोट कीजिए ताकि मैं इसको साफ करके फिर आगे का कर सकूं। एक बार आप यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए, राइट। चलो बेटा तुमने यहां तक लिखा कि हम टोटल वॉल्यूम, मतलब हम किसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि टोटल वॉल्यूम जो हमें मिलेगी वो किसके बराबर होनी चाहिए 240 के। यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। बेटा हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, इसके भी नीचे 3 लेके आएंगे तो बेटा मिलेगा 672x प्लस 800 माइनस 800x, ठीक है बेटा। ये किसके बराबर जाएगा, देखो 3 यहाँ पर है, इस 3 को मैं यहाँ लेकर जाऊंगी तो मल्टीप्लाई कर लूंगी तो 240 इंटू में 3 ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा 720 के आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखो हम इस 800 को इधर लेकर जाएंगे, आप इसको लिखेंगे 720, ठीक है बेटा। आपके पास रह गया, देखो ये इधर चला गया माइनस में 800 हो गया, यहाँ आपके पास रह गया 672x माइनस 800x, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 120x आ गया, 128x, और यहाँ करोगे तो माइनस 80x आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल किया तो बेटा x की वैल्यू जो आएगी आप 81/28 लेकर जाओगे तो 80 कितना होगा बेटा, 80 को डिवाइड करेंगे आप 128 तो आप ये डिवाइड करोगे 5 तो ये आ जाएगा बेटा 5/8, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/8। अब जरा ध्यान से देखो ये x कौन था, याद करो अभी अभी तुमने लिखा है ये x कौन था, ये तो मास था। किसका मास था, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बेटा अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास इतना है तो
तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितनी होगी, गिवन मास ओवर टोटल मास। गिवन मास कितना है 5/8, टोटल मास कितना है 1 × में 100। अगर इसको हम करते हैं तो बेटा 500/8 तो ये लगभग आ गया 62.5%। अगर बेटा परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें निकालनी है तो 100 में से हम क्या माइनस कर दें 62.5, तो बेटा आ गया 0.5, ठीक है 0.5 आ गया 100 में से। और आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 7, ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया आपके पास 7 हो गया, और ये आपके पास आ गया 963, 37.5 आपके पास आंसर आ गया। दिस इज द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि x ग्राम किसके लिए था, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, और 1 - x कौन था, 1 - x यानी कि इसमें से 1 में से माइनस करोगे दैट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 - x है, 1 - 5/8 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 5/8 करोगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम आप 8 ले रहे हो, नीचे 1 है तो 8, 8 - 5 दैट इज 3, 3/8 आपका कौन रहेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। टोटली इस क्वेश्चन में हमें मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन कैलकुलेट करनी थी और गिवन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2। तो CO2 की वॉल्यूम से कंपेयर करते हुए हम परसेंटेज कंपोजिशन कंपेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं और वो आपके प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में है, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है।